दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के समर्थन में लोगों को गोलबंद करने पहुंचे 4 दिवसीय दौरे पर जदयू के बड़े नेता सह केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जम्मू में बिहारियों पर हो रहे हमले पर डैक जताते हुए कहा कि पूरा भारत इस घटना से आहत जरूर है, लेकिन बिहारी डरने वाले नहीं है। उन्होंने आतंकियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि निहत्थे बिहारियों को मारकर आतंकी पहलवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बिहारी अपने रोजी रोटी के लिए वहां गया है और जम्मू को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ऐसी घटना को अंजाम देकर आतंकी बिहारी को डराने की कोशिश के साथ जम्मू और बिहारी को बांटने का प्रयास कर रहे गई, इसमें वे सफल नहीं हो सकते हैं। सरकार एक एक आतंकवादी को उनके बिल से निकाल समाप्त करेगा और सरकार का यही काम भी है। इसके अलावा उन्होंने कुशेश्वर स्थान में कई इलाके में जन संपर्क अभियान को जारी रखा और लोगों से जदयू के उम्मीदवार अमन भूषण हजारी के लिए वोट मांगा। चुनावी मुद्दे पर बात करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि यहां जल जमाव की समस्या है, यह सड़कों को ऊंचा करने की जरूरत है। इसके अलावा जल निकासी के सभी उपाय पर विचार किया जा रहा है ताकि जल्द पानी की निकासी के बाद किसान अपनी खेती समय पर कर सके। हम तो 2-3 चीज तो बहुत स्पष्ट है ना, क्योंकि देखिए एक तो बाढ़ का इलाका है, स्वाभाविक है उससे जल जमाव हो जाता है। और हमारी जितनी सड़कें हैं, जितनी ऊंचाई, देखो ये पूरा का पूरा एक समझिए कि जो लोकल स्थिति है उसको देख करके एक नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा कि जो सड़कों का जो हाइट है वो क्या उपयुक्त है, सब चीज़ पर सोचना पड़ेगा। फिर जिस प्रकार का आप जान रहे हैं कि जल जमाव की समस्या है, उसका क्या निदान हो सकता है, कहाँ कहाँ से पानी निकल सकता है। इसे मान लीजिए कि यहाँ तो मान लीजिए खरीफ की फसल नहीं हो पाती है, कम से कम रबी लोगों का गेहूँ हो जाए, इस इलाके में मक्का बहुत अच्छा होता है, वो हो जाए तो समय पर अगर पानी निकल जाएगा तो फसल लोग ले पाएंगे। और एक बात और भी देखिए, खास करके आप देखिए जो ग्रामीण इलाके हैं और वहाँ पर जैसे यहाँ बहुत बड़ा तटबंध वगैरह भी रहता है, इससे उन सब चीज़ों के बारे में भी होना चाहिए। और एक जहाँ जहाँ स्कूल है कि आखिर सरकार की नीति है भाई सब जगह स्कूल बने, सब जगह लोग बच्चे पढ़ें, तो वहाँ पर भी स्कूल बिल्डिंग्स अब इतना पानी रहता है खराब हो जाती है। उस पर हर एक साल देखिए हम लोग भी इस बात को बराबर न सिर्फ उठाने की बात नहीं है, समझने की चीज़ है। कल आपने हमारा देखिए, आप ये देखिए कि ये चूंकि हमारे यहाँ जो भी फ्लड की स्थिति है, इसमें बिहार का क्या दोष है? ये तो पानी आप देखते हैं सब आता है नेपाल से। और दूसरा इस बार तो वृष्टि भी जिसको कहते हैं बहुत बारिश हुई है, तो उसे समस्या तो अपनी आई ही, तो क्या करें। कल आपने बयान दिया था कि कांग्रेस कहीं नहीं है, इस तरह से आप लोग देखते हैं। देखिए एक बात, जो एक घटना घट रही है, ये समझिए पूरे हमारे देशवासी जितने हमारे हिंदुस्तानी हैं, सबके मन पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। हमारे आखिर जो इधर नॉर्थ इंडिया के हमारे साथी, हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर क्या क्या करने जाते हैं? वहाँ कोई टूरिस्ट के रूप में होने जाते हैं, वहाँ जाते हैं अपना रोजी रोटी तो कमाते ही हैं और वहाँ के भी जो आर्थिक स्थिति में योगदान देते हैं, और वहाँ आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जाता है। तो आतंकवादियों का चेहरा सामने दिख रहा है ना, बिल्कुल। आप किसको टारगेट कर रहे हो? जो गरीब अपने बाल बच्चों के मैंने समझे रोजी रोटी के लिए जाता है, आपके प्रदेश की सेवा करता है, और निहत्थे को मार करके पहलवान बनते हैं। हमारे देश में इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही लोगों का खात्मा भी हो। और इससे बहुत ही, इसे वो ना समझें कि हमारे देश में लोगों के बीच कोई विभाजन हो सकता है। हम लोग देश में सब लोग एक हैं। बिहारी और कश्मीरी की बात नहीं है, बिहार और कश्मीर सब हिंदुस्तान का हिस्सा है और बिहार और कश्मीर साथ रहेगा। और ऐसे आतंकवादी हैं, उनका कस करके मुकाबला करेगा और यहाँ से आतंकवाद का सफाया होगा ही। ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे वहाँ पर? कैसे बचाएंगे या कैसे निकालने वाले हैं? देखिए बचाने की तो देखिए पूरी की पूरी तो रणनीति है ही। देखिए होता क्या है, आतंकवादी होता क्या है, दहशत फैलाना उसका होता है। किसको टारगेट करता है? गया किसी को। लेकिन सरकार का क्या काम होता है? ऐसे आतंकवादियों को बिल्कुल जहाँ वो चाहे खो में भी घुसे रहते हैं, सरकार का काम उसको पकड़ करके उनको सजा दिलाएगी। ये चलता रहता है। ठीक है, धन्यवाद।